रावण और गोविंद नाम के दो चोर थे। दोनों चोर चोरी करने के लिए काबुल कंधार तक जाया करते थे। जैसे आजकल लू चल रही है, गर्मी पड़ रही है, ऐसे ही गर्मी का मौसम था। काबुल कंधार के धोरों में अपने घोड़ों को, ऊंटों को एक जगह छोड़ दिया और पहले चमड़े की देवड़ी होती थी, उनके अंदर पानी भर के ले गए थे। साथ में पानी को एक जगह रख दिया और चोरी करने के लिए गए। चोरी करके धन ले आए। बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, जैसे तैसे करके जहां पानी वाली देवड़ी थी वहां पे पहुंचे। लेकिन कोई किसी जंगल में रहने वाले कीड़े ने उस देवड़ी को काट दिया, कुतर दिया और उसके अंदर जो पानी था वो सारा का सारा बह गया। दोनों ने आकर के देखा, पानी तो वहां पे था नहीं। पानी नहीं था। तब मन में विचार किया कि अब यहां से 100 किलोमीटर तक आसपास में कोई गांव नहीं है, कोई पानी का संसाधन नहीं है। और पानी जब तक प्यासे थे और इच्छा थी कि वहां जाकर के पानी पी लेंगे, लेकिन वहां जाके पानी नहीं मिला, तब आशा टूट जाती। वो मां गई थी बच्चों को छोड़ करके ननियाल। बोले मैं नाने रे जाऊं थारे वास्ते दही बाटियों लाऊं। 3 दिन भूखे रहे, मां आएगी दही बाटियां लाएगी, मां आएगी दही बाटियां लाएगी। लेकिन 3 दिन के बाद मां आई, खाली हाथ आई, तब उन्होंने अपने जीवन की आशाओं को छोड़ दिया। अब प्यास इसलिए सही जा रही थी कि वहां जाके पानी पिएंगे, पानी मिला नहीं। अब उन्होंने कहा कि धन का क्या करें, जीवन तो पानी से बचेगा। और वास्तव में जल जो है जीवन का आधार है। पानी को बचाया जा सकता है, पानी को बनाया नहीं जा सकता। पीने का जो पानी है वो केवल 2% है। वैसे धरती पे बहुत सारा पानी है, 70% से ऊपर, लेकिन पीने योग्य केवल 2% जल है। इस पानी को हमें बचाना चाहिए, पानी की सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन पानी नहीं बचा पाए रावण गोविंद। अब मन में विचार किया कि पानी नहीं है तो परमात्मा ही प्राण बचा सकते हैं, बाकी और कोई रक्षक नहीं। जितने भी देवी देवता थे, जिनका नाम सुना हुआ था, जिनका नाम जानते थे, उन सबको याद किया, हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण बचाओ। लेकिन कहीं से भी प्राण बचे नहीं। रावण बोला कि भाई गोविंद, मैंने सुना है सम्रातुल दौरे पर भगवान विष्णु का अवतार गुरु जाम्बोजी के रूप में हुआ और गुरु जाम्बोजी अपने शरण में आने वाले भक्तों की सारी पीड़ा, सारी बाधा, सारे दुखों को दूर करते हैं। क्यों ना हमें गुरु महाराज जाम्बोजी को याद करना चाहिए। गोविंद बोला पता है, उन्होंने 29 नियम बताए, उनमें एक नियम है चोरी नहीं करना। हम लोग तो चोर हैं, चोरों को थोड़ी बचाएंगे। गोविंद बोला भाई चोर तो पहले थे, यदि गुरु जाम्बोजी प्राण बचाएंगे तो चोरी करना छोड़ दे, बंद कर दे। अब जो भी जीवन वो देंगे तो उनके बताए अनुसार जीवन को जिएंगे। जब बचा हुआ जीवन देने वाले परमात्मा है, नहीं तो हमें तो मरना है। इससे अच्छा है कि उनके बताए अनुसार जीवन जिएंगे। हाथ ऊपर करके भगवान को समर्पण करके कहते हैं, निवेदन किया कि हे गुरुदेव हमारे प्राण बचाओ। कहते हैं उस जंगल में गर्मी की तपते धोरों के अंदर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उत्तर दिशा से एक बादली आई और खूब बारिश हुई। बारिश होने से दोनों के प्राण बच गए। दोनों ने जल पी करके अपनी प्यास को शांत किया। मन में बड़ा भरोसा हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई जो है वो भगवान है और आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। गुरु महाराज के पास गए, सीधे जाकर के क्षमा याचना की, गुरुदेव पहले जो किया उसको माफ करो, आगे से हम जो है चोरी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। वापस घर आ गए। घर आकर के काफी समय बीत गया, लेकिन जको काम हाथ। बारिश तो जैसे ही आने वाली थी और हमने गुरु जाम्बोजी को याद किया और बारिश आ गई। केवल संयोग मात्र भी हो सकता है, कागले को बेचनो वेन डाली को टूटनो वे। तो दोनों बेटा बेटा आपकी बात में उठा हुए
गलत काम करने वाले होते हैं ना, बात को पहले जमाते, मन के अंदर जो है इस बात के लिए अपने मन को तैयार करते हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो वो सही है, चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। तो दोनों ने जो है आपस में विचार किया, दोनों ने विमर्श किया, और विमर्श करने के बाद में बोले बात तुम्हारी सही है, हमारे प्राण बचे, हमारी किस्मत थी, हमारा भाग्य था, अब हम क्यों डरें, क्यों घबराएं, क्यों चिंता करें, चलो वापस अपना पहले वाला काम ही शुरू करते हैं। दोनों चोरी करने के लिए निकल पड़े। दोनों ही जैसे चोरी करने के लिए गए, अगले नगर पहुंचे। गांव से बाहर एक ढाणी थी, ढाणी के बाहर दो बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। जिस व्यक्ति के जो मतलब की चीज होती उसकी नजर उस पे ही जाती। नाई होता है ना, वो सबके बाल देखता रहता है किसके बढ़े हुए। चोर होता है वो चोरी की सामग्री देखता है, जिसको चप्पल चुरानी है वो प्रवेश करते ही जो है पहले देख लेता है कि कौन सी नई चप्पल है, किसकी वाड़ी ले जानी। जो जिसकी जहां रुचि होती उसका ध्यान सीधा वहीं पे जाता है। देखा कि बैलों की जोड़ी बड़ी जोरदार है, और वैसे भी आसपास में कोई ढाणी नहीं है, चोरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर गए, जाकर के पता किया कि घर में कितने लोग हैं। तो घर में एक बूढ़ी माता थी, जाकर के राम राम किया, प्रणाम किया। तो अतिथियों का बड़ा स्वागत और सम्मान था, बैठने के लिए आसन दिया। बोले आओ महाराज, कहां से आए? बोले माई हम तो ऐसे ही रास्ते चलते हुए आ गए, और आपकी इच्छा हो तो रात्रि को विश्राम कर लें। बूढ़ी माता बोली भाई दिन घड़ी दिन बाद आप लोग पधारे, और आपके आने से मेरा घर पावन हुआ, पवित्र हुआ, मेहमान आवन में कठे पड़िया। पण महाराज मारे समस्या ये मेरे रातिंदो हो गए। पहला रातिंदो हो जाया कर दो, आजकल तो खूब है। गर्मी को मौसम आऊं तो ना कई आंगे तो रातिंदो हो तो रात रो दिए कोने अंदरों बढ़िया पछे। रावण गोविंद दोनों ने सैनिकी की बात बन गई। बुढ़िया ने रात को दिए कोनी, और आपा ने रात की चोरी करनी, और दूर जाने की जरूरत नहीं है, ए बुढ़िया वाला बेल ही आपा चुरा ले। दोनों ने आपस में सेनमेन की, और इतनी देर में बुढ़िया बोली कि आप कहो तो आपके लिए रसोई बना दूं। दिन छिपने वाला, उससे पहले तो बना सकती हूँ, बाद में तो बनेगी। लेकिन पहले के चोरों के भी अपने उसूल होते थे। दोनों ने कहा कि भाई भोजन जिस घर में करेंगे उस घर में चोरी नहीं कर सकते, इसलिए बोले माता हमारे तो व्रत है, भोजन तो आज करेंगे ही नहीं, सुबह भोजन करके जाएंगे, रात को भले ही आप आराम से विश्राम करो। बुढ़िया रात को सो गई। उन्होंने मौका देखा, जैसे ही बुढ़िया को नींद आई तो बैलों को लेकर के चल। सुबह हुई, बुढ़िया उजाला होने का इंतजार कर रही। जैसे ही उजाला हुआ तो बाहर आंगन में देखा, ना ही तो मेहमान और ना ही बैल, दोनों ही गायब। बुढ़िया ने आस पड़ोस के गांव के लोगों को इकट्ठा किया कि महाराज मेरे घर में चोरी हो गई, और रात ऐसे मैंने तो मेहमानों को रोका था, और वो मेहमान नहीं थे, वो तो चोर निकले। गांव के लोग इकट्ठे होकर लठ लेकर के उनके पैर खोजने शुरू किए, और जिधर रावण गोविंद के बैलों के पैर थे उधर ही चल। रावण गोविंद थोड़े आगे चले, सूर्योदय हुआ, तब एक नाडी के तट पे स्नान किया, बैलों को जल पिलाया, और आंख बंद करके संध्या वंदन कर रहे हैं। मन में थोड़ा भय भी है भगवान का कि भाई सुबह शाम याद तो करना ही चाहिए। संध्या वंदन कर रहे थे, तभी देखा कि गांव के लोग हाथों के अंदर जो है डंडे लिए हुए आ रहे। उनको देखते ही रावण बोला भाई उस दिन तो गुरु जांबोजी ने बचाया था या नहीं बचाया था पता नहीं, लेकिन आज कोई बचाने वाला नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। पकड़े गए, लेकिन आदमी वे वो बड़ो आपके स्वार्थ के वास्ते कुछ भी कर सके, कुछ भी बन सके। अब कहने लगा कि कोई बात नहीं, भगवान से पिछली बार माफी मांगी थी, अगली इस बार भी माफी मांग लेंगे। बोले भैया रोज रोज भगवान को मुंह क्या दिखाएंगे, पिछली बार तो हमने कहा था कि हम आगे से चोरी नहीं करेंगे, आज फिर चोरी के मामले में ही पकड़े गए।
अब भगवान के कहने के हम अधिकारी नहीं है, योग्य ही नहीं रहे, पात्र ही नहीं रहे। रावण बोला नहीं नहीं, परमात्मा हमारी तरह नहीं है, वो बड़े पतित पावन है, पतितों को सुधारने वाले हैं। लेकिन अब की बार बात पक्की है, अब की बार हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे। चोरी करे वो रोज चोरी करे और बड़े रोज की सौगंध खाओ। रोज भगवान से संकल्प लेता है कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। कई नशा छोड़ते हैं, कथा वगैरह होती है, जर्दे की पुड़िया फेंक देते हैं, बीड़ी फेंक देते हैं। महाराज आज के बाद कभी नहीं खाएंगे, कभी नहीं पिएंगे। 2, 4, 10 दिन बाद में फिर जो है अपनी संगति में बैठता है और वापस शुरू कर देता है, आराम कर करके खा जाता। एक कोई शहर से व्यक्ति आ रहा था, तो घरवाली ने शहर से रसगुल्ले मंगाए। रास्ते में उसने एक रसगुल्ला खा करके देखा तो बड़ा मीठा था। पण गयो भाई रसगुल्ला है तो मीठा, पण बड़े को जी एक चाक लियो इतो गुण। थोड़ी देर बाद में जो ही मुंह वापस फीको हुयो, इच्छा हुई कि एक बड़े जिमला बाद में खोजी मार। दूसरा रसगुल्ला मुंह में रख करके सौगंध लिया गया, हमार खाऊं तो बड़े आराम खाऊं, और ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर चला तो मुंह फिर जो है जैसे ही तलब लगी, मन में सोचा चलो एक और खाऊंगा, उसके बाद नहीं। एक और खाई, खाने के बाद में कहा कि हमार खाऊं तो बड़े आराम खाऊं। थोड़ी देर और हो गई, और जैसे ही वो मुंह में से मीठे का रस खत्म हो और फिर इच्छा हो कि थोड़ा और खाएं तो ठीक। सारे रसगुल्ले खा गया। घर पे बच्चे इंतजार कर रहे थे, बच्चों की माँ ने आते ही पूछा कि रसगुल्ले लाए? बोले लाया तो था लेकिन मैं तो खा गया। अरे तुम खा गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो बोगे खायो न खायो पर आराम कर कर खायो। तो कई लोग जीवन में रोज संकल्प लेते हैं, रोज संकल्प तोड़ते हैं। आज के बाद बड़े ओ करूं तो ओ ही करूं, ओ काम कदे ही नहीं करूंला, और सौगन खावे केठा के करे, और जो ही मौको पड़े मौको पड़ता ही पाछो वो काम शुरू कर। रावण गोविंद ने आज फिर संकल्प लिया कि हे गुरुदेव आज हमें बचा लो, आज के बाद फिर आपके चरणों में ही रहेंगे। देखो भगवान कितने दयालु है। बेलों के रंग बदल दिए, बेलों के सींग जो है वो भीले कर दिए। गांव के लोग पीछे पीछे आए, आकर के देखा। बुढ़िया बोली कि आदमी तो यही दोनों थे, लेकिन बेल मेरे वाले नहीं है। मेरे बेलों का रंग दूसरा था, इनका रंग और है। तो बोले महाराज और तो रास्ते में कहीं पैर ही नहीं आए, दूसरे बेल तो यही है, इस बात का न्याय कौन करे? बोले गुरु महाराज जाम्बू जी के पास में चलो। कहते हैं पास में समराथल धोरा था, गुरु महाराज के पास में बेलों को लेकर के आए। रावण गोविंद काटो तो खून नहीं, भगवान के सामने नजर मिलाने के लायक नहीं है, भगवान के सामने भी नहीं देख पा रहे, मुंह मुंह गिरे हुए हैं। हे प्रभु अब आपके हाथ में हमारा जीवन है, आप बचा लो। गांव के लोगों ने पूछा गुरुजी ये बेल हमारे हैं लेकिन बेलों का रंग बदल गया, ये कोई तुम्हारे जो पास में आए ये तांत्रिक है, इन्होंने तंत्र क्रिया की है। गुरु महाराज ने कहा कि इन्होंने जो भी किया है कर दिया, लेकिन अब तुम बेलों की परिक्रमा कंकड़ी के लगाओ, परिक्रमा लगाने से तुम्हारे बेल जैसे थे वैसे हो जाएंगे। बेल परिक्रमा लगाने के बाद पुनः उसी स्वरूप में आ गए। रावण गोविंद ने आज जो है चोरी करने का संकल्प लिया है कि आज के बाद में हम कभी भी जीवन में चोरी नहीं करेंगे, और गुरु महाराज के चरणों के दास बनकर के उन्होंने आगे का जीवन गुजारा किया।